हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और आज हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का अपना दूसरा लेसन, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। इकोनॉमी कितने तरह के होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो कितने तरह का होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ लेना ज़रूरी है कि स्टेट का क्या रोल है इकोनॉमी में। स्टेट किस तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या रोल इकोनॉमी में प्ले कर सकता है। इकोनॉमी मतलब एक सिस्टम जिसमें सामान का या फिर कोई भी रिसोर्सेस का अदला बदली हो रहा हो विथ मनी। वो पैसे से हो सकता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिलीवर किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये होता है इकोनॉमी, एक सिस्टम। वो सिस्टम में स्टेट का यानी गवर्नमेंट का क्या क्या रोल हो सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 पॉसिबल रोल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। 3 तरह के रोल होते हैं। पहला जो रोल होता है वो है एज अ रेगुलेटर। ये रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जितने भी इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं कि हम किस टाइप का इकोनॉमी डेवलप करेंगे, इकोनॉमी में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कौन क्या चीज़ रेगुलेट करेगा, कहाँ पे टैक्स लगेंगे, टैक्स के पैसे को कहाँ पे खर्च किए जाएंगे, ये सभी जो डिसीज़न है दीज आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट जब वो किस तरह काम कर रहा है एज अ रेगुलेटर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि इट टेक्स इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस, अनाउंसेस इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर आता है जो पॉलिसीज डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिया है, वो अगर कोई नहीं मान रहा है उसके वायलेशन के लिए पनिशमेंट करना, या फिर जो पॉलिसीज़ है डिसीजंस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड पर, कौन कौन ऑफिसर्स रहेंगे, क्या क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कौन क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ये सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असाइन करना। साथ ही जो लोग ये सब वायलेट करेंगे, जो टैक्स नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है उनको वायलेट करेंगे, ये सब के लिए पनिशमेंट भी कौन देगा, ये सभी क्या गवर्नमेंट देखता है वाइल एक्टिंग एज अ रेगुलेटर। तो इंडिया में जो कुछ एजेंसीज है जो कि गवर्नमेंट के लिए ये रेगुलेशन का काम करते हैं, वो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे आरबीआई, सेबी, डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सिमिलरली डीआरआई मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये सभी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंसीज है जिसके थ्रू गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये जो रोल है ये किसी भी तरह का इकोनॉमी रहे, चाहे कैपिटलिस्ट रहे, चाहे सोशलिस्ट रहे, चाहे मिक्स्ड रहे, वो सभी में ये रोल जो है गवर्नमेंट प्ले करता ही है। ओके। फिर आता है अपना दूसरा रोल कि रोल 2। इसको हम लोग रोल 2 के हिसाब से ट्रीट करेंगे आगे के जो वीडियोज़ है उसमें, मीन्स आगे के जो स्लाइड्स है उसमें हम लोग रोल 2। तो रोल 2 क्या है? व्हेन गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या है? जैसे अपना डे टू डे जो यूज़ का जो गुड्स रहते हैं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, गैस हो गया, या फिर कोई भी राशन हो गया, ये सभी कुछ क्या है? प्राइवेट गुड्स है। तो इसका एज अ प्रोड्यूसर और सप्लायर अगर गवर्नमेंट एक्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन रोल 2 टू इट्सेल्फ। तो जो रोल 2 है दैट इज रिलेटेड टू सप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ प्राइवेट गुड्स। इंडिया में कुछ पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि ये प्राइवेट गुड्स जो है इनको सप्लाई करते हैं। जैसे बीएसएनएल हो गया, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, ये सेल, ये सब क्या है? सब प्राइवेट गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अर्न्स प्रॉफिट और मेक्स लॉस।
एज अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन का, ऑयल का, गैस का, कोल का, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो गवर्नमेंट क्या बियर करेगा एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। फिर आता है तीसरा रोल। तीसरा रोल क्या हो गया? प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स। तो पब्लिक और सोशल गुड्स क्या है? जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके लिए कोई पेमेंट करता नहीं है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर हेल्थ केयर है, अपना सैनिटेशंस है, इसमें जो भी खर्च होते हैं इनमें कोई पे करता नहीं है, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो वो लॉस गवर्नमेंट कहाँ से बेयर करता है? इज बोर्न आउट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। मतलब पूरा इकोनॉमी ही उसके लिए पेमेंट करता है। जैसे कुछ हम खरीद रहे हैं तो उसमें एजुकेशन सेस लगता है। एजुकेशन सेस क्या है? वो स्कूल्स एंड जो डिफरेंट एजुकेशन सप्लायर बॉडीज़ जो है गवर्नमेंट का, उनमें खर्च किया जाता है। तो एक्चुअली सभी कोई उसमें पैसा दे रहा है, और जिनको ये सप्लाई किया जा रहा है वो कुछ पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये हुआ है इकोनॉमी में गवर्नमेंट का थर्ड रोल। तो 3 रोल हो गया। पहला रोल एज रेगुलेटर, दूसरा रोल एज प्रोड्यूसर सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स, और तीसरा हो गया प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ पब्लिक और सोशल गुड्स। अब ये 3 जो रोल है गवर्नमेंट का, इसमें से पहला रोल जो है वो सभी कोई अडॉप्ट करता है, चाहे किस टाइप का भी गवर्नमेंट हो। अब बाकी के 2 रोल में से गवर्नमेंट कौन सा जो रोल है वो खुद के लिए रिजर्व कर ले रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इकोनॉमी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कितने टाइप की इकोनॉमी है। तो पहला टाइप जो है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसमें जो मार्केट मॉडल होता है वो होता है मार्केट मॉडल। मतलब इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो होता है मार्केट मॉडल। फिर आता है स्टेट इकोनॉमी, जिसमें हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं स्टेट मॉडल। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है वो होता है स्टेट मार्केट मॉडल। तो ये 3 टाइप के इकोनॉमी है और 3 टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं। तो इनमें पहला जो है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो पहला जो प्रपोजल है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक रोल में, ये सबसे पहले प्रपोज किया था स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर एडम स्मिथ। उनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था बुक, और जो ईयर है वो याद कर लेंगे बिकॉज क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये बुक में उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। पहला था लैसेस फे। तो लैसेस फे जो है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस किसका? गवर्नमेंट का। कहाँ पर? इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में जहाँ भी खरीद फरोख्त हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि एडम स्मिथ ने प्रपोज किया था अपने बुक में। फिर दूसरा जो था वो था स्ट्रेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर को फोकस किया गया था। क्यों? बिकॉज जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूँ किसी एक चीज़ में, तो अगर मुझे वो चीज़ असाइन किया जाएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊँगा। ठीक, जैसे मुझे मान लो कि कोई भी ऑटोमोबाइल है, कार है, उसका इंजन बनाने का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो अगर मेरे को सिर्फ इंजन बनाने का काम दिया जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंजन जो है वो बना पाऊँगा। बट वहीं पे अगर मुझे पूरा का पूरा कार बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, देखेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है कार एज अ पूरा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में। तो ये था डिवीज़न ऑफ लेबर। फिर आता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका थ्योरी रहा है कि देयर इज़ अ इनविजिबल हैंड इन द मार्केट फोर्सेस।
तो मार्केट में किसी भी चीज़ का जो दाम है या फिर प्रोडक्शन यानी सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है कि मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लोगों को कितना डिमांड है, ये सभी क्या है, एक इनविजिबल हैंड जो है वो खुद ब खुद वो हैंडल कर लेगा। जैसे मान लो अपना यहाँ पे इंडिया में जो है राइस जो है वो कम सप्लाई है, बट लोगों को क्या चाहिए, राइस बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए कंपेयर टू अदर कंट्री, बिकॉज यहाँ पे स्टेपल फूड ही अपना राइस है। तो ना कि गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट करेगा राइस का प्राइस। अगर गवर्नमेंट राइस के प्राइस को खुद से छोड़ दे कि जो खरीदार है और जो बेचने वाले लोग हैं वो आपस में बार्गेनिंग करके अगर एक फिक्स्ड रेट ले आए, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ना कि वो रेट जो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन कर दे रहा है। तो दो रेट हो गया, एक हो गया कि गवर्नमेंट बता दिया कि आपको चावल इतने में ही बेचना है, और दूसरा सिचुएशन ये हो गया कि खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग जो हैं वो लोग आपस में बार्गेनिंग करके एक दाम फिक्स करते हैं। फिर उसको जैसे जैसे चावल का दाम जैसे जैसे चावल का सप्लाई बढ़ रहा है या फिर डिमांड घट रहा है, उस हिसाब से जो प्राइस है चावल का वो लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे कि मान लो चावल अगर ज़्यादा हो गया तो सप्लायर भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर एज अ कस्टमर अगर हम जा रहे हैं मार्केट में तो देखेंगे ये मेरे को 5 रुपीज़ में दे रहा है, तो उसके पास भी अवेलेबल है तो वो मुझे 3 रुपीज़ में दे दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्राइस जो है चावल का वो कम हो जाएगा। तो यही जो चीज़ है जिसमें मार्केट खुद ब खुद चीज़ों के दाम को डिटरमाइन कर रहा है, वो होता है इनविजिबल हैंड, जो कि एडम स्मिथ ने प्रपोज किया था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जिसमें दोनों जो रोल है, यानी प्राइवेट गुड्स का जो सप्लाई है और दूसरा सोशल गुड्स का जो सप्लाई है, ये दोनों का ही दोनों चीज़ जो है क्या गवर्नमेंट उसको प्राइवेट लोगों पे छोड़ दिया है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। ना हम एजुकेशन सप्लाई करेंगे, ना हेल्थ सप्लाई करेंगे, ना कोल सप्लाई करेंगे, ना टेली नेटवर्क सप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं। मेरा बस क्या रोल रहेगा, मार्केट में एज अ रेगुलेटर काम करना। तो यहाँ पर देखिए BSNL है, जन आरोग्य योजना यानी हेल्थ स्कीम है, ये कोल माइन है, इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है मेरा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वहीं पे आ जा रहा है अपना जो रेगुलेशन का जो ये है रोल है, उसमें गवर्नमेंट बहुत ही खुश है कि हाँ मेरे को सिर्फ रेगुलेट करना है। और लेसेस फायर मतलब छोड़ देना। अब बैकग्राउंड में देखिए ये क्या है, एक बॉस है वो एकदम आराम से रिलैक्स कर रहा है, क्यों, बिकॉज वो एक रूल बना दिया है कि हाँ भाई आपको इतने टाइम पे आना है, ये काम करना है, इसको और निकल जाना है। इससे ज़्यादा उसको कोई भी मतलब नहीं है, वो अपना दिन भर आके रिलैक्स कर रहा है। तो सेम रोल क्या गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेता है किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कि सामान कैसे भी खरीदा रहा है या फिर बिक रहा है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। मैं बस कुछ पॉलिसीज़ दे दूंगा, कुछ डिसीज़न दे दूंगा रेगुलेटर के हिसाब से, और उसको बस फॉलो करते रहना है। बाकी आप लोग जैसे काम करना है वैसे काम करें। तो ये जो इकोनॉमी होता है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है उसको बोलते हैं मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, बिकॉज इसमें पूरा ही मार्केट का रोल है और स्टेट का कोई भी रोल नहीं है खरीद और बेचने में। फिर आता है अपना सेकेंड टाइप 2, मतलब ये ठीक हो गया कैपिटलिस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट। कैपिटलिस्ट में क्या था, मार्केट के ऊपर में पूरा छोड़ दिया गया था, बट स्टेट इकोनॉमी में क्या है, मार्केट रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे मार्केट बोल के कुछ होगा ही नहीं, ठीक। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसको बोलते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जिसमें क्या होता है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों ही स्टेट का मोनोपोली हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं, कि दोनों चीज़ गवर्नमेंट ही सप्लाई करेगा, प्राइवेट लोग उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ के खरीद में या फिर बेचने में प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, और सभी चीज़ क्या करेगा, गवर्नमेंट सप्लाई करेगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको बोलते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। यानी
दोनों ही रोल 2 एंड रोल 3 दोनों ही किसके अंदर में आ जा रहा है? स्टेट मोनोपोली में। मोनोपोली मतलब सिर्फ हम उसमें ऑपरेट करेंगे, मेरे अलावा और कोई भी उसमें एंटर नहीं हो सकता है। तो यही है स्टेट इकोनॉमी। किसने प्रपोज किया था सबसे पहले? कार्ल मार्क्स ने। ऑलमोस्ट नो मार्केट एग्जिस्ट इन दीज इकोनॉमी। बैकग्राउंड में आप मैप देख रहे हैं, चाइना है, रसिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सब मैक्सिमम जो इंडो चाइना के जो कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग रसिया एंड अदर जो पहले रशियन फेडरेशन के मेंबर्स थे, वो सभी क्या ये टाइप के इकोनॉमी को अडॉप्ट किए थे। अब इसमें दो तरह का इकोनॉमी है, सब टाइप अगर हम बोल सकते हैं। पहला होता है सोशलिस्ट और दूसरा होता है कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट यानी सभी जो गुड्स है, प्राइवेट गुड्स एज वेल एज पब्लिक गुड्स, दोनों ही कौन सप्लाई करेगा? स्टेट। बट बस दोनों में एक डिफरेंस है कि कैपिटलिस्ट सॉरी ये कम्युनिस्ट होगा, ये भूल हो गया है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में एक डिफरेंस है कि जो लेबर है कि एज अ सिटीजन, मान लो मैं सिटीजन हूँ वहाँ का, यहाँ का, चाइना का या फिर कहीं का भी, और वहाँ पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा कि मैं कौन सा काम करूँगा। यानी जो मेरा खुद का जो लेबर है वो भी किसके मोनोपोली में चला गया है? स्टेट के मोनोपोली में। ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने का जो गोल रहा है कार्ल मार्क्स का, उन्हीं का ये एक रिजल्ट है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है कि मान लो मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, राइट, और मेरा मन है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा या फिर बड़ा ऑफिसर बनूंगा, बट गवर्नमेंट मेरे को क्या कर रहा है कि इतना इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी गवर्नमेंट मुझे ये बोल रहा है कि यू विल हैव टू वर्क एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर। आपको खेत में जाकर काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो इकोनॉमी है उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये बिल्कुल एक्सट्रीम जो लेवल है स्टेट इकोनॉमी का, वो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये प्री 1985 जो चाइना है उसमें इस तरह का इकोनॉमी था कि इवन आप क्या काम कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द स्टेट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इतना एक्सट्रीम नहीं होता है, एटलीस्ट योर लेबर जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, आप अपने मुताबिक अपना काम परसू कर सकते हैं। बस एक चीज़ इसमें होता है कि देयर इज़ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कहीं पे भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कलेक्टिव होता है। सोवियट्स यानी ग्रुप था छोटा छोटा, और वहाँ पे कुछ भी जो प्रोडक्शन होता था वो ग्रुप एज अ होल प्रोड्यूस करते थे। तो ये था सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो कि स्टेट इकोनॉमी के सब टाइप्स हैं। तो ये रहा अपना टाइप 2 इकोनॉमी, और जिसका टाइप 2 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अब तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका एग्जांपल अपना इंडिया है। और इंडिया भी बहुत ही अपनी इकोनॉमी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है आज तक। पहले वो सोशलिस्ट था, फिर चेंज होता है, जो अपना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, वहाँ पे आईएमएफ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को टर्म्स एंड कंडीशन पे बोलता है कि आपको अपना मार्केट जो है वो खोलना पड़ेगा, यू हैव टू लिबरलाइज, आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। तो वहाँ पे बाय फोर्स ही अगर बोले तो गवर्नमेंट जो है अपना इकोनॉमी चेंज कर देता है टाइप, और जो रिजल्टेंट इकोनॉमी रहता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके फीचर्स क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड रोल यानी सप्लाई ऑफ पब्लिक एंड सोशल गुड्स फॉर द नीडी पीपल, कि जैसे स्कूल
इस्टेब्लिश करना, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कूल है, हेल्थ केयर, यहाँ पे रेशन लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कुछ जो रोल है जो सप्लाई होता है पब्लिक और सोशल गुड्स का, उसमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ जो थर्ड रोल है, ठीक, उसमें भी प्राइवेट लोग का इन्वॉल्वमेंट है कि गवर्नमेंट स्कूल है और देखिए यहाँ पास में एक इंटरनेशनल स्कूल है जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट है। फिर यहाँ पे राशन दुकान है जो कि गवर्नमेंट जिसमें राशन सप्लाई करता है पीडीएस में। फिर नीचे में देख रहे बड़ा सा मॉल है। तो ये सभी को एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए कि जो प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स में भी क्या है, दोनों इक्वली ट्रेड करते हैं, दोनों में इक्वली कंपटीशन रहता है कि अपना प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व है यहाँ पे और साथ ही साथ गवर्नमेंट लोग भी इन्वॉल्व है। तो इस टाइप का जो इकोनॉमी होता है कि जिसमें जो थर्ड रोल है यानी सप्लाई ऑफ पब्लिक एंड सोशल गुड्स, वो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेता है कि जिसको ज़रूरत है मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करूँगा। तो थर्ड रोल में स्टेट का यहाँ पे ये रोल होता है। फिर होता है इन सम केसेस दे सप्लाई लिमिटेड प्राइवेट गुड्स एट सब्सिडी बिसाइड्स अलाउइंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू। ये हो गया अपना सेकेंड रोल। जो सेकेंड रोल था यानी सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स, उसमें भी गवर्नमेंट क्या है बोलता है मैं सब्सिडी वगैरह दे करके इन्वॉल्व रहूँगा, साथ ही साथ आप लोग भी इसमें कंपटीशन करें। तो बीएसएनएल यहाँ पे देख रहे हैं और साथ ही साथ प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है। एक फिनोमेना होता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहता है जिसके वजह से ओवर द वर्ल्ड जो है इकोनॉमीज जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं किससे, फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू मिक्स्ड इकोनॉमी। बेसिकली ये जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929 का, ये अमेरिका में होता है। अमेरिका उससे पहले टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट कर चुका होता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। फिर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहा है तो बहुत सारे जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन और सेल से जो प्रॉफिट होता है वो खुद ही एक्रू करते जाते हैं, खुद जमा करते जाते हैं। और जो जनरल पब्लिक होता है उनके पास बहुत ही कम पैसा पहुंचता है एज अ सैलरी, एज अ जो उनका लेबर का जो वेजेस होता है। तो जितना भी पैसा आ रहा है मार्केट में वो सभी कहाँ चला जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास, कैपिटलिस्ट लोगों के पास, जो लोग कैपिटल लगाए हैं। जबकि जो जनरल पब्लिक है उनके पास पैसा ही नहीं है। इस केस में क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में वो सभी मार्केट में अवेलेबल है, बट लोगों के पास में पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो भी फैक्ट्रीज है उनका सामान बिकेगा नहीं, और सामान बिकेगा नहीं तो लॉस में जाएंगे, और एज अ लॉस वो लॉस बर्डिंग कंपनी तो चलेगा नहीं। फिर वो कंपनीज क्या होता है, लॉकआउट हो जाता है। अब लॉकआउट हो गया तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे जिनको कम ही सैलरी मिल रहा था, अब वो कम सैलरी भी उनको नहीं मिल रहा है। यानी लोगों के पास में पैसा नहीं है तो ना कैपिटलिस्ट अपना रोज़गार चला पाएंगे ना इकोनॉमी रन करेगा। ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल फिक्स करता है कि नहीं अब मुझे इंटरफेरेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करता है वहाँ पे कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ शुरू करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ जैसे यहाँ पे अपना एक MG नरेगा चलता है इंडिया में, कि आपको अगर कुछ काम नहीं भी आता है, आपके पास में कोई काम कोई स्किल है नहीं, फिर भी आपको आइए बस पॉन्ड बनाइए, गड्ढा खोदिए और आपको पैसा मिल जाएगा 100 दिन के काम के लिए, 100 दिन का काम जो होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है गवर्नमेंट, खुद पब्लिक के हाथ में पैसा दे रहा है। अब पैसा है पब्लिक के पास में तो जितने भी मार्केट में सामान है वो खरीदार होगा, बिकेगा, एंड जो फैक्ट्रीज जो वो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चलते रहेंगे प्रॉफिट के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है इकोनॉमी में। क्यों? टू सप्लाई मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, जिससे अपना जो प्राइवेट जो बिजनेस है वो भी ठीक ठाक से चलता रहेगा।
तो ये ग्रेट डिप्रेशन का रोल था टुवर्ड्स शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू मिक्स्ड। तो यहाँ पे जस्ट एक नोट करके दिए हैं, फिर एक अलग से वीडियो में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है उसको बोलते हैं स्टेट मार्केट मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो यहाँ पे ये हो गया कि कुछ सामान जो है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इधर फ्रीली या फिर मार्केट डिटरमाइन रेट पे या फिर सब्सिडी में, और साथ ही साथ जो मार्केट में प्राइवेट लोग जो अवेलेबल है वो भी अपना सामान बेच रहे हैं एट मार्केट डिटरमाइंड रेट। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट का रोल भी और प्राइवेट का रोल भी। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3 यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज का अपना वीडियो यही रहा, जिसमें हम लोगों ने 3 इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर ज़रूर करें ताकि चैनल जो है वो ग्रो करता रहे और आपको अपडेट्स भी मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।